भक्तों, बाबा श्याम की महिमा केवल कानों से सुनने की चीज नहीं है, यह दिल से महसूस करने की चीज है। जब कोई भजन में कहता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो टूटे हुए मन को लगता है कि यह शब्द उसी के लिए है। जब कोई कथा में बताता है कि बाबा ने कैसे भक्त की लाज रखी, तो सुनने वाला अपने जीवन की परेशानी में भी उम्मीद खोजने लगता है। इसीलिए श्याम महिमा सुनते सुनते कई बार आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन ये आंसू केवल दुख के नहीं होते, ये आंसू राहत के भी होते हैं। जैसे मन कह रहा हो, बाबा, आपने मुझे सुन लिया। बाबा श्याम का नाम मन को शांत इसलिए भी करता है क्योंकि यह नाम समर्पण सिखाता है। जब इंसान हर चीज अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, तब मन बेचैन रहता है। लेकिन जब वह कहता है, बाबा, मैं कर्म करूंगा, बाकी आपकी मर्जी, तब उसके मन का बोझ हल्का हो जाता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। समर्पण का मतलब है विश्वास रखना कि जो होगा, बाबा की कृपा से मेरे भले के लिए होगा। यह भाव मन में धैर्य पैदा करता है। आज के समय में लोग बहुत भाग रहे हैं। हर किसी को जल्दी सफलता चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी समाधान चाहिए। लेकिन जल्दी की इस दौड़ में मन थक जाता है। बाबा श्याम की महिमा हमें धीरे चलना, भरोसा रखना और धैर्य से कर्म करना सिखाती है। जब मन धैर्य सीखता है, तो शांति अपने आप मिलने लगती है। भक्तों, एक और कारण है कि बाबा श्याम की महिमा सुनकर मन शांत होता है। सकारात्मक ऊर्जा। जब हम दुख, शिकायत और डर वाली बातों को बार बार सुनते हैं, तो मन और भारी हो जाता है। लेकिन जब हम भजन, कथा, महिमा और श्याम नाम सुनते हैं, तो मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं। मन में प्रेम, विश्वास, दया और विनम्रता पैदा होती है। बाबा की महिमा हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल दुखों का नाम नहीं है। हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। हर संघर्ष के पीछे कोई सीख होती है। हर टूटे हुए मन के लिए बाबा श्याम का सहारा होता है। श्याम महिमा मन को इसलिए शांत करती है क्योंकि वह हमें हमारी असली शक्ति से जोड़ती है। वह बताती है कि हम केवल अपनी समस्या नहीं हैं। हमारे अंदर विश्वास है, भक्ति है, कर्म करने की ताकत है और बाबा का आशीर्वाद है। जब व्यक्ति यह महसूस करता है, तो उसका डर कम होने लगता है। कभी कभी मन शांत करने के लिए बड़े समाधान की जरूरत नहीं होती। बस कोई अपना चाहिए जो कह दे, घबराओ मत, मैं हूं। बाबा श्याम की महिमा सुनते समय भक्त को यही एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे बाबा कह रहे हों, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और भक्तों, इससे बड़ी शांति क्या हो सकती है? बाबा श्याम की महिमा सुनने से भक्त के अंदर सेवा भाव भी जागता है। वह समझता है कि जैसे बाबा ने मुझे सहारा दिया, वैसे ही मुझे भी किसी दुखी इंसान को हिम्मत देनी चाहिए। जब व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, दूसरों की मदद करता है, तो उसका अपना मन भी शांत होने लगता है। सच्ची भक्ति इंसान को केवल भक्त नहीं बनाती, बल्कि अच्छा इंसान भी बनाती है। अगर आपका मन आज बेचैन है, अगर आप किसी चिंता में हैं, अगर आपको लग रहा है कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तो कुछ देर के लिए सब चिंताएं बाबा के चरणों में रख दीजिए। श्याम नाम सुनिए, बाबा की महिमा सुनिए और अपने मन से कहिए, मेरे बाबा श्याम हैं, मैं अकेला नहीं हूं। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि मन का बोझ हल्का हो रहा है। समस्या शायद तुरंत खत्म न हो, लेकिन समस्या से लड़ने की शक्ति जरूर मिलने लगेगी। और यही बाबा की कृपा है। भक्तों, बाबा श्याम की महिमा सुनकर मन इसलिए शांत होता है क्योंकि वह हमें डर से विश्वास की ओर ले जाती है, बेचैनी से धैर्य की ओर ले जाती है, अकेलेपन से सहारे की ओर ले जाती है और निराशा से उम्मीद की ओर ले जाती है। श्याम नाम केवल शब्द नहीं है, यह मन की औषधि है। यह टूटे हुए दिल की मरहम है। यह अंधेरे में जलता हुआ दीपक है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, बाबा श्याम की महिमा सुनिए। बाबा का नाम लीजिए। उनके चरणों में अपना दुख रख दीजिए, क्योंकि जहां श्याम नाम होता है, वहां मन को सुकून जरूर मिलता है। अगर आपको भी बाबा श्याम की महिमा सुनकर शांति मिलती है, तो कमेंट में लिखिए, श्याम नाम में सुकून है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे हर उस भक्त तक पहुंचाएं जिसका मन आज बेचैन है। जय श्री श्याम। भक्तों, जीवन में हर इंसान किसी न किसी चिंता से गुजरता है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को परिवार की परेशानी, किसी को नौकरी की चिंता, किसी को पैसे की तंगी,
किसी को बीमारी का डर, तो किसी को अपने रिश्तों की उलझन। बाहर से व्यक्ति सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से उसका मन कई सवालों, डर और बेचैनी से भरा होता।